Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये हफ्ता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गया देवी अहिल्या में, और जाते जाते हमें एक चुनौती दे गया। हमें भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आखिर देवी अहिल्या ये चुनौती जीतेंगी कैसे। तो जो चुनौती दी है वो तो है ही, और देवी अहिल्या की जीत भी पक्की है, गंगूबा की हार भी पक्की है। मगर इन सब के ऊपर आपके क्या रिएक्शंस हैं, आपने क्या कमेंट्स किए हैं, उस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। आज मंडे है, कमेंट वीडियो की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। पहला कमेंट पढ़ेंगे जगदीश ए हर गुनानी का। ये लिखते हैं, इस बार गंगूबा तात्या पूरी तरह चूक गए हैं। पारंपरिक धक्यानुसी सोच, स्त्री समाज के प्रति पुरानी मान्यताएं, पुराने रीति रिवाजों का परिवेश का अंधकारमय पर्दा शायद गंगूबा तात्या के प्रदीर्घ अनुभव दिल दिमाग पर छाया रहा। देवी अहिल्याबाई को अच्छी तरह जांचने समझने परखने के बाद शायद ये मुख्य लप्त पहली बार नजर आई है। इसके भी कुछ न कुछ तो जरूर मायने होंगे। तो धन्यवाद जगदीश जी, आपका कमेंट तो बहुत ही अच्छा है, और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है। तो मैंने कोशिश की है कि वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस कर सकूं, फिर भी कुछ गलती हो तो कृपया माफ़ कर देना। मगर आपने जो कहा है वो ज़रूर मैं समझ गई हूँ, क्योंकि गंगूबा तात्या इस बार सच में पूरी तरह से चूके हैं। क्योंकि जिस तरह उन्होंने चुनौती दी है देवी अहिल्या को, इसके बावजूद जब वो जानते हैं कि देवी अहिल्या जब भी किसी बात को ठानती हैं वो जिद नहीं होती है, वो समाज की भलाई के लिए ही होती है। मगर उनका अपना जो प्रोसेस हो, थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो अभी भी उसी तरह से है जैसा शुरू से था। जैसे हमने बचपन वाली देवी अहिल्या के कार्य में देखा था कि गंगूबा तात्या कैसे रिएक्ट करते थे, तो उस थॉट प्रोसेस से वो अभी तक भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो थैंक यू सो मच, और आप ऐसे कमेंट्स करते रहिए ताकि मेरी हिंदी और अच्छी हो जाए। धन्यवाद जगदीश जी। अगला कमेंट है रजनी का। ये लिखती हैं, अंजू जी गंगूबा काका की बात भी अहिल्या फेल कर देगी। उसके पास तो कई लेडीज हैं, वो कृष्णा को लेके आएगी या वस्त्र कारखाने से ले आएगी। अहिल्या 4 कदम आगे की सोच चलती हैं। रजनी जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि कृष्णा की बात तो मैंने भी कही है अपने एक वीडियो में, मगर ज़रूर उनके पास होगा। क्योंकि आपको याद होगा एक और केस उन्होंने सॉल्व किया था जिसमें भी एक लेडी थी, मगर वो वृद्ध थी। मगर पता नहीं कैसे अहिल्या देवी जो है उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो लोगों में जान फूंक देती हैं, और फिर लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्णा तो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख ही रही है। बाकी ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जहाँ इनकी सोच, बाकी दरबार में जो रहते हैं खंडेराव भी, उनकी सोच जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से देवी अहिल्या की सोच शुरू होती है। तो सही है, 4 कदम आगे की सोच रखती है। थैंक यू सो मच रजनी जी। अगला कमेंट है लीना जी का। लीना जी लिखती हैं, हा अहिल्या रानी विल ब्रिंग कृष्णा, द लेडी हु वाज देयर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, whom अहिल्या रानी had helped her in her domestic problems, और सारजा हाँ क्या बात है। They are forgetting that गोदा काकी tried her skills with अहिल्या रानी. गोदा was also good at sword fight. करेक्ट है आपकी बात, तो सही लिखा लीना जी ने। कृष्णा तो बेस्ट चॉइस है ही। सारजा भी हो सकती है, उसकी सहेली है, उसको भी वो ट्रेंड कर सकती है और वो ना भी नहीं बोलेगी। और उसके अलावा जो आपने लिखा है वो आपने सही लिखा है। गोदा काकी होती तो शायद उनको लेके आती, मगर गोदा काकी के बारे में लीना जी का लिखना ये है जो मैं समझी हूँ कि जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने जो बात कर रहे हैं कि सामान्य स्त्री हथियार नहीं उठा सकती, तो गोदा काकी कौन सा रानी थी, वो भी सामान्य स्त्री थी, किसी राज्य घराने से भी नहीं थी, उसने भी तो हथियार उठाया। और यहाँ तक कि देवी अहिल्या पे भी प्रहार किया। वो जो भी था, नेगेटिव था, जो भी था, मगर एक सामान्य स्त्री ने हथियार उठाया इसीलिए क्योंकि उसने शिक्षा ली। तो ये बात आपने सही याद दिलाई, और सारजा की भी ऑप्शन हो सकती है। रीना जी बिल्कुल सही कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। छाया का कमेंट है, ये लिखती है, even today women are subject to such male chauvinism which
during Ahilyabai's time, 16th-17th century, must have been at its peak. तो छाया जी बिल्कुल आपने सही कहा है, ये मेल ईगो ही है और मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं कि धर्म में तो ऐसा है नहीं कि स्त्री को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अपने आप को इनसिक्योरिटी जो अपने अंदर है उसको बचाने के लिए, अपने आप को बड़ा और बलशाली दिखाने के लिए कि हम ही सबकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो ये मेल ईगो में से ही निकला है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज भी ये चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का, ये लिखती है ये सब बिना अनुभव के अनुभवी होने का दावा करते हैं, भूल गए कि शुजाउद्दौला के महल में सबको बंधक बनाने के बाद सभी रानियां कितना असहाय हो गई थी। अहिल्या ने ही अकेले सबकी औरतों की और बच्चों की रक्षा की थी, कुछ ऐसा ही लिखना चाहती हैं मधु जी। हर नारी अहिल्या हो सकती है, हर नारी दुर्गा और लक्ष्मीबाई हो सकती है। तो मधु जी बिल्कुल आपने सही कहा और यही सोच देवी अहिल्या की थी कि सबके अंदर पोटेंशियल है, हर एक के अंदर वो पावर है जो देवी अहिल्या में जो होती है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। हम ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है और सच में भूल गए हैं, सब कुछ देखने के बाद भी आंखें बंद कर रहे हैं और ये चुनौती जो है दे रहे हैं देवी अहिल्या को। थैंक यू सो मच मधु जी। अगला कमेंट है विनोद का, ये लिखते हैं इतिहास में बताया गया है कि मल्हार राव की मृत्यु के बाद एक बार गंगूबा ने भी अकेली महिला जानकर अहिल्या को धोखा दिया था। तो ये मैंने भी सुना है विनोद जी, पढ़ा भी है कि जब सबकी डेथ हो गई थी, इवन माल्य राव सब हो गए थे, जब देवी अहिल्या अकेली थी तब ये गंगूबा ताते किसी और के साथ मिल गए थे, दुश्मन के साथ, और अहिल्या देवी को धोखा देने की उन्होंने साजिश रची थी मगर कामयाब नहीं हुए थे। तो ये आपने सही पॉइंट निकाला है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीलेश पॉल का, ये लिखते हैं अंजू जी जिस तरह शुजाउद्दौला के खबरी हर जगह रहते हैं, क्या खंडेराव जासूस चाहिए थे जिस शुजाउद्दौला ने खंडेराव को गुमराह किया। तो नीलेश जी का मतलब है कि जैसे शुजाउद्दौला के जासूस हर जगह रहते हैं वैसे खंडेराव के जासूस भी होने चाहिए थे, ताकि खंडेराव को भी पता चल जाता कि शुजाउद्दौला क्या प्लानिंग कर रहा है। तो ये तो कमी शुरू से ही हम देख रहे हैं नीलेश जी, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर शायद उस समय नेग्लिजेंसी थी, इसीलिए दुश्मन हमेशा आगे होके उन पे वार करते थे, मगर आखिर जीत सच्चाई की ही होती थी। खंडेराव की बात करें तो खंडेराव ऐसे हैं जो अपने ऊपर ही ज़्यादा मान करते हैं और वो जल्दी जल्दी ये नहीं मानते कि कोई मेरे से ज़्यादा कुछ कर सकता है, इसीलिए वो आज इस अहंकार की वजह से ही अपनी मुहिम को भी आधा छोड़ के आ गए हैं। और जिस तरह दबे पांव महल में शामिल हुए हैं, अंदर दाखिल हुए हैं, उसी से पता चलता है कि खंडेराव खुद भी जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है। तो आपकी बात अगर सही होती, ये बात मान के चलते, तो खंडेराव अपने जासूसों को भी इस बात का पता करने देते, जाने देते वहाँ पे, जैसे कि देवी अहिल्या जहाँ जंग कर रही थी वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हो रही है लड़ाई, अपनी पत्नी की खबर ले सकते थे, अपने दूत यानी कि सैनिकों को भेज के, जैसे नॉर्मली उस समय पे होता था, तो बात कुछ और होती। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है पद्मा का, ये लिखती हैं प्लीज डोंट कंपेयर हिम विद अ डॉग और इट्स टेल। Dogs are known to be very loyal to their masters and give their heart and soul to protect their masters in times of need. तो पद्मा जी का कहना है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी गुन्नू जी की, कि कुत्ता नहीं कुत्ते की दुम है, तो उनको तो कुत्ता तो छोड़िए, उनको कुत्ते की दुम पे भी एतराज़ है कि वो भी मत बोलिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जो आपने लिखा है सही लिखा है, क्योंकि गुन्नू जी तो 1% भी वफादार नहीं है। वो तो द्वारिका रानी अपनी वाइफ सीताबाई के लिए भी वफादार नहीं है, बाकी तो बात ही छोड़िए। तो आपकी बात सही है, आपको बुरा लगा डॉग या उसकी दुम के साथ कंपेयर किया तो उसके लिए सॉरी। तो अगला कमेंट पढ़ेंगे विजय जी का। विजय जी लिखते हैं In fact, the best argument of Ahilya should have been that सूबेदार साहिब and during childhood, even छोटे सूबेदार जी ने अहिल्या को ट्रेन करने के लिए एनकरेज किया था, और जब पैलेस पे इन्फ्लेटर्स ने अटैक करके सबको बंदी बना लिया था तो अहिल्या के ट्रेनिंग और सूझबूझ काम आई। अगर बाकी लेडीज को भी ट्रेनिंग की होती तो उस टाइम सब लेडीज ने तलवार उठा लेती और छोटे सूबेदार जी और सूबेदार को अरेस्ट होने पे लेडीज अहिल्या का साथ देती। तो विजय जी बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा है, और आपने सही कहा है कि ये आर्गुमेंट होना चाहिए था, क्योंकि हम सबको भी याद है, इसी सीरियल के जरिए हमने देखा था कि खंडेराव नहीं चाहा था कि देवी अहिल्या को
जो है शस्त्र विद्या सिखाई जाए, और मल्हार सरकार ने भी। और अगर तब शस्त्र विद्या नहीं सीखी होती तो आज काम नहीं आती, आज देवी अहिल्या भी बाकी रानियों की तरह बंधक होती, तो वो काम आई अगर बाकी रानियों को भी दी होती शिक्षा। जैसे कि हम जानते हैं कि इवन हरकूबाई भी शस्त्र उठा लेती थी, तो बट यहाँ पे इतना उसको एलेबोरेट नहीं किया गया है, मगर उनके बारे में था। तो ये सब चीज़ें काम आती हैं, ट्रेनिंग काम आती है, जैसे देवी अहिल्या के काम आई, बाकी महिलाओं के भी काम आएगी। यही वो चाहती हैं, वो सिर्फ ये चाहती हैं देवी अहिल्या कि वो खुद की रक्षा खुद कर सके। वो क्यों देखें दूसरे की तरफ कि जब मुझे कोई मार रहा हो या जब मैं किसी के बंधन में आ जाऊं तो मुझे कोई और आके छुड़ाए, मैं खुद क्यों ना इतनी काबिल बनूं कि मैं खुद छूट जाऊं। तो यही वो चाहती हैं और यही उनका जो है इच्छा है। तो इसी इच्छा के खिलाफ हैं सब गंगूबा ताते और बाकी पुरुष। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। तो ऐसा सोचना चाहिए था, ऐसा आर्ग्यूमेंट चाहिए था, यानी कि डायलॉग में होना चाहिए था। तो थैंक यू सो मच विजय जी आपका। ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स जो आपने दिल खोल के दिए हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड को लेके, इस पर्टिकुलर जो हो रहा है देवी अहिल्या की चुनौती में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेके। तो देखते हैं वो महिला कौन आती है। मगर जो अभी इस कमेंट सेक्शन में भी जो आप लोगों ने इंडिकेशन दिया है कृष्णा की तरफ, सारजा की तरफ, मैंने भी एक वीडियो में कृष्णा का नाम लिया है। तो लेट्स सी कि किसको हम देखते हैं देवी अहिल्या के सम्मान को बचाने के लिए। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.